अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। घर आते ही ना सबसे पहला काम तो ये होता है कि मुझे अपने पोर्शन की पोजीशन अच्छी करनी होती है, क्योंकि मैं अब यहाँ रहती नहीं हूँ। तो हर चीज़ होती तो साफ़ सुथरी है, लेकिन मैं फिर अपने तरीके से उसे मैनेज करती हूँ। अब ज़ाहिर है कुछ दिन रहना है। मौसम इतना प्यारा था ना, गांव आने का मेरा मकसद ही ये था कि सिर्फ मुझे मौसम की वजह से आना पड़ा। साथ में ये मेरे पास हेल्पर थी, मैंने ये कालीन वगैरह फिर से लगवाई। मैंने कहा अच्छा सा कुछ कर लूँ ताकि हम लोग बैठते हैं या खाना वगैरह खाते हैं तो अच्छा लगता है। मोहम्मद की खुशी ना मैं आपको बता नहीं सकती ना। साथ साथ मैंने ये सारे कपड़े भी थे वो भी अलमारी में लगवा दिए सही से। मैंने कहा जितने दिन हो तो परेशानी ना हो ना, हर चीज़ आपको आराम से मिलती रहे। साथ साथ ये भी किया, और ये मेरा सिग्नेचर साइन में बड़ा मिस करती हूँ। बस गांव आने के बाद ना शुरू से यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो भाई हमें बारिशों में तो गुलगुले याद आते हैं। तो बड़े मज़े की रेसिपी मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ और सारे घर को भी खिलाती हूँ। गुड़ था, गुड़ को मैंने अच्छे से मतलब पीस लिया था। पहले तो था ये फ्रेश गुड़, मैंने उसे अच्छे से पीस के बाउल में डाल दिया। मतलब इसको कूट लें या पीस लें, उस तरह से करने के बाद मैं इसमें ना, वैसे ये मैदे में भी बनते हैं लेकिन मुझे इसको ना इसका फ्लेवर आटे में ज़्यादा अच्छा लगता है, जो घर का होता है। कहते हैं ना देसी चीज़ें देसी तरीके से ही बनाई जाए ना तो अच्छी लगती हैं। बस इनको हम वज़न लेना है। अगर जितना आपके पास गुड़ है तो उतनी मिकदार, मतलब उतनी, एक प्याली अगर गुड़ है तो एक प्याली ही आपने उसमें ना आटा या मैदा मिलाना है। मैदे से मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, लेकिन आटे से ये ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना। वो भी कनकी का फ्रेश आटा हो तो ज़्यादा मज़े का होता है। फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा ना इलायची जो होती है, इलायची को पीस के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इलायची के बीज, इलायची के छिलके नहीं, बीज। अच्छा, ये जो है ना, मुझे बारिशों में ये वाली जो डिश है ना वो मेरी फेवरेट है। मतलब मुझे मीठा भी हो और हेल्दी भी हो और मज़ेदार भी हो, कुछ इस तरह से था। तो मैंने थोड़ा सा इसमें मीठी सोडा डालती हूँ और फिर बाकी में इसमें इलायची पिसी हुई वो डालनी है। और इसका मेन जो इंग्रेडिएंट्स है वो है सौंफ, जो कि सौंफ आपने तवे पर सेक लेनी है, उसके बाद इसमें सौंफ डालनी है जी। मैं जो हूँ ना बड़ी खाने पीने की शौकीन हूँ। खाने के साथ खाना बनाना और खाना, ये दोनों ही मतलब मेरा शौक़ है। तो साथ में मैंने कहा नमकीन में मैं ये छल्ले बना लेती हूँ, तो बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी। सब ने बड़ा मौसम को एंजॉय किया और मैं भी कसम से वहाँ जो थी ना, अकेली रह रही कि बोर सी हो गई। तो मैंने कहा जी चलते हैं अपने टब्बर में और सबके साथ मिल के इंजॉय करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बस मैंने साथ साथ ये भी बनाया और साथ साथ इन्हें भी फ्राई करने लगा। अच्छा, घर में जब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो चखते चखते ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। मीन्स हमारे में तो यही होता है कि फिर जब भी हम साथ मिलते हैं तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है शुरू से ना। वैसे हम लोग अपना सेपरेशन होती है, लेकिन जब हम सब आपस में मिल जाते हैं तो फिर हम इकट्ठे मिल के पकाते खाते हैं। तो माशाल्लाह आज मैंने सोचा कि मैं गुलगुले बनाती हूँ और गुलगुलों के साथ जो है ना हम सब लोग बारिश को बड़ा एंजॉय करेंगे। और सब बाहर माशाल्लाह बच्चे वगैरह सब अच्छे से बारिश में बैठे थे। बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ पर। और इसको आपने लाइट ब्राउन सा करना है, मतलब ये खुद ब खुद ना आप जब ऑयल में डालेंगे तो ये ऑयल से ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, इसे हम कितना भी मतलब वो कर लेना, इसकी शेप फैल ही जाती है, क्योंकि इसमें गुड़ होता है, इस वजह से साथ साथ मैं बनाती गई। और मैंने कहा कि आज सबको मैं ये खिलाती हूँ और थोड़ा सा हम चाय वगैरह भी पियेंगे और मौसम के साथ अपने मूड्स को भी अच्छा रखते हुए एंजॉय करते हैं। अच्छा, बारिश के साथ खाने का बड़ा वो होता है, हमें हर खाने की चीज़ याद आती है। और सबसे मज़े की बात, हमें इस मौसम में हर चीज़ इतने मज़े की लगती है। फिर ये चखने चखाने वाले जो सिस्टम होते हैं ना, ये बड़े मज़े के। सब ने खाए, सब ने बड़ी तारीफ़ें की। फिर जी मैं तो और भी जोश में आ गई, मैंने और भी ज़्यादा से ना, मतलब बहुत सारे से बनाए। सारे बच्चे थे, सब ने मिल के खाए और उसके बाद जी हम चले गए छत पर। छत पर इतना हसीन मौसम, छत से जब हम गांव का नज़ारा करते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर जी हमने बनाई चाय, और चाय के साथ जो है ना छत पे आने का बड़ा मज़ा होता है। फिर ये कॉर्नर्स पे बैठकर इधर उधर देखना, और ये बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये जो मूवमेंट होते हैं ना, ये हमेशा याद रहने वाले होते हैं। तो हम अपनी छुट्टियां जो है ना इसी तरह से एंजॉय करने आए।
फिर जी हमने बनाई चाय, और चाय भी जो है ना वो उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि वो प्यालियों में जो चाय होती है ना उसको पीने का बड़ा मज़ा होता है। जी इतना कुछ करने के बाद वो मुझे प्याली तो मिली नहीं, लेकिन मैं अपने मौसम को बड़ा देखते हुए ना ऊपर छत पर थी, और छत का नज़ारा और सब, और फिर ये दोस्त भी हैं, कज़न्स भी हैं, और ये कुछ रलियाँ नहीं थी, वो भी बड़ी प्यारी प्यारी देखी। अच्छा ये कम्फर्टर टाइप की हैं, बहुत डिफरेंट और बहुत ही प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं भी लूँगी ना। साथ ही फिर शाम की तैयारी भी शुरू हो जाती है, तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ कौरमा और इन सबको खिलाती हूँ। बिल्कुल आसान है रेसिपी, आप तो हमेशा फॉलो करते हैं कि मैं पहले से जो है चिकन को मैरिनेट कर देती हूँ, और फिर साथ में ना मैंने कहा चलें आज कौरमा बना लेती हूँ, और साथ में हम लोगों ने जो मशरूम्स होते हैं खुम्बियाँ वो साथ में की, क्योंकि कोई भी दो डिशेस होती हैं तो एक मैं बना लेती हूँ, एक नंद बना लेती हैं या मेरी देवरानी। अच्छा जो भी है ना, मिले हुए जॉइंट फैमिली में एक बड़ा फ़ायदा होता है, जब आप पे जो काम होता है ना वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता है, ज़्यादा नहीं होता। और मैं शुरू से बहुत बड़ी टब्बर वाली हूँ, तो मुझे तो भाई ये वाली जो चीज़ें होती हैं बहुत शुरू से ही पसंद है। ये जो आजकल की मेरी रूटीन है ना सिर्फ पकाना और खाने तक ही महदूद है, और कुछ ज़्यादा तो इसमें है नहीं। फिर लहसुन ऐसा अदरक का पेस्ट डाला और प्याज ब्राउन करके मैंने निकाल दी थी, बस उससे भी मैंने ब्राउन किया, और जी मैंने इसमें डाल दिया चिकन। अच्छा जब आप चिकन मैरिनेट कर देना एक फ़ायदा होता है, फिर जो होता है चिकन आपका मसाला अच्छे से ले लेता, और फिर कोई भी आप चीज़ बनाते हैं ना, जिस तरह कौरमा हो गया या आप ब्रोस्ट नुमा चीज़ होती है, तो उसका ना फ्लेवर काफ़ी मज़े का हो जाता है, क्योंकि ये चिकन जो होता है ना मेन पार्ट होता है कि इसका मसाला ये अपने अंदर जज़्ब कर ले और मज़े का हो जाए। अच्छा ये जब मैं आई थी मुझे एक दिन था, और ये दही मेरा थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने इसी तरह करके इसे ढक दिया। फिर जब ये अच्छे से वो हो गया ब्राउन, और लाइटों के बड़े इशू होते हैं ना, ये लाइट्स के बड़े रोले थे साथ में, बस ये भी बनने की पूरा था। फिर साथ हमने कहा चलें जी हम रोटियां भी बनाते हैं, और साथ इसे भी पीसती रहती हूँ। अच्छा जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेहमानों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है, और मेज़बानों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपकी पूरी फैमिली में से एक आधा बंदा इधर उधर हो जाए ना, तो वो पूरी फैमिली का माहौल भी मिस हो जाता है, और वो जो हमने इकट्ठा इतना टाइम गुजारा होता है ना वो भी हम बड़ा मिस करते हैं। तो मैं भी वहाँ सबको मिस कर रही थी, और ये भी मुझे बड़ा मिस कर रहे थे। तो फिर हमने कहा चलें जी हम अपना सारा टाइम साथ में गुजारते हैं, और ख़ास तौर पे जो है मेरी ये नंद है ना, ये दूर से आई हैं, तो मैंने कहा इनको बिल्कुल एहसास नहीं होना चाहिए कि हम घर से थोड़ा इधर उधर हो गए, तो अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साथ भाई बिल्कुल सिंपल सा है, प्याज को मैंने पीस लिया, पीस के आखिर में इसको डाल देना है। जब ऑयल आपका कौरमा छोड़ दे और इलायची के 2-3 पीसेस डाल दें तो इसकी शक्ल भी प्यारी हो जाती है, और टेस्ट तो वैसे ही इन्हेंस हो जाता है। क्योंकि बस मुझे ना कौरमे में एक चीज़ वो होती है कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से मैं थोड़ी सी इसको ना अवॉइड करती हूँ। बानिस्बत कढ़ाई या खुश कोई भी चीज़ होती है उसमें ऑयल थोड़ा कम होता है, लेकिन ओवरऑल ये बना बहुत मज़े का था। इस तरह से इलायची ऊपर आ गई थी। ये जी मेरी छोटी सी रेसिपी थी जो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ ना खाना खाने से ज़्यादा ना बनाने का शौक़ रखना चाहिए, क्योंकि आपकी जो शौहर के दिल का रास्ता ना आपके पेट से ही उनके होते हुए जाता है, तो फिर कुकिंग तो हर औरत का एक पैशन होता है ना। साथ जी हमने बनाई लकड़ियों के चूल्हे पे रोटियां, क्योंकि रोटियों में जो खूबसूरती और टेस्ट आता है और खुशबू ना वो उसी से ही आती है। साथ साथ मिल बांट के किचन में काम चल रहा था, और इसी तरह से हमने खाना भी एहतमाम से लगाना था और सब ने मिल के खाना था। अच्छा ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों से ना मुझे बड़ा लगता है कि आप में आपस में प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है। फिर बच्चों की ये टूटी फूटी सी डिशेस होती हैं कि बच्चियां जब नई नई बड़ी होने लगती हैं ना, फिर उन्हें शौक़ होता है हम ये भी बनाएं, ये भी, फिर बड़ी बड़ी तारीफ़ें करनी होती है। कहते हैं ना कि तारीफ़ से बच्चा बड़ा मतलब उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा सा कर रहा हूँ। तो इसी तरह हमने भी खा के टिकियाँ बड़ी बड़ी तारीफ़ें की, फिर खाना लग गया था, सब ने मिल के माशाल्लाह से खाना खाया। ये सेकंड डे का व्लॉग है। मुझे अचानक मीरपुर ख़ास जाना पड़ा, मेरे चचा की अचानक डेथ हो गई थी, तो उस वजह से मुझे मीरपुर ख़ास जाना पड़ा, और फिर बस वहाँ से मैं होकर आई। वो भी मेरे यहीं कज़न्स वगैरह सब साथ में ही रहते। फिर अम्मी के पास थोड़ा स्ट्रीट किया, तो अम्मी ने मीरपुर ख़ास से मंगवाई निहारी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो निहारी के साथ नान मंगवा लिए थे। अम्मी ने इसको सर्व
काफ़ी अच्छा और डिफरेंट लगा। लेकिन बस मैं कहती हूँ ना, अल्लाह पाक हमेशा खुशियों पे मिलाए, कभी भी गमों पे किसी को ना मिलाए। इसी तरह बस मैं आई थी, मुलाकात सबसे हुई माशाल्लाह, सारे ख़ानदान से, सबसे। लेकिन मैं फिर भी एक ही बात कहती हूँ, अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें, अपनी बहन बेटियों को हमेशा खुशियों पर मिलाए। बस इसी के बाद हमारा निकलना हुआ खाने के बाद। तो फिर जब मिरपुर ख़ास आऊँ तो मुझे एक चीज़ की बड़ी क्रेविंग होती है, मतलब मैं बड़ा, अगर गर्मियाँ हैं तो बहुत मिस करती हूँ, वो मैं करती हूँ मटके वाली आइसक्रीम। और उसको बस मैं खाए बिना तो बिल्कुल नहीं जाती ना, मतलब मैं कहती हूँ ना, मुझे खाने पीने का बड़ा शौक़ है, घूमने का। तो फिर बस मटके वाली आइसक्रीम जो है मिरपुर ख़ास में, जो मेन इसके पॉइंट्स हैं, वहाँ पर पहुँची। और फिर वहाँ पर आने के बाद बहुत, मतलब मुझे भी था कि मैं भी खाऊं और जो मेरे साथ मेहमान थे उन्हें भी खिलाऊं। तो बस इसी तरह हमने इसको भी इंजॉय किया। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो।